हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको अब विंग बॉटम चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक विंग बॉटम वाली स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चले हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। हाइलाइट्स में ये बताया गया है कि विंग के जो माता पिता थे यानी मदर एंड फादर थे, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लव करते थे और उन दोनों ने भाग के शादी की थी। और उन दोनों की शादी के बाद काफ़ी दिनों के बाद जेंग फेंगमैन, जो जंछा का फादर है, वो एक छोटे लड़के से मिलता है मार्केट में। वो और कोई नहीं होता, वो विंग होता है। जैसे ही जेंग फेंगमैन को पता चलता है कि ये बॉय और कोई नहीं उसी का फ्रेंड का बेटा है, तो वो उसे घर लेके आता है। जैसे कि जेंग फेंगमैन विंग के माता पिता का बहुत अच्छा दोस्त होता था, तो सारे लोग यही विस्पर करते हैं कि ये लड़का और किसी का नहीं, ये जेंग फेंगमैन का ही है। पर मैडम यूँ इस बातों पे ध्यान नहीं देती। वो भले ही कितनी तेज़ हो तबीयत की, बट वो उस लड़के को यानी वो विंग को आने देती है। विंग वहाँ पे स्टार्ट कर देता है रहना। वो अपनी आंट को यानी मैडम यू को मदर तो नहीं बुलाता, ना ही वो उसे बोलती है कि वो उसे मदर बुलाए, बट उन दोनों के रिलेशन सही होते हैं। पर जैसे ही विंग बड़ा होता है, वो जल्दी ही जेंग याली को शिजी बुलाता है और जंछा और विंग एक दूसरे को ब्रदर बुलाने लगते हैं। और ऐसे ही देखते ही वो उस फैमिली का पार्ट बन जाता है और ऐसे ही उनके दिन चलने लगते हैं। जैसे ही विंग 13 ईयर्स ओल्ड हो जाता है और जंछा भी 13 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तो मैडम यू जेंग फेंगमैन को बोलती है कि तुम्हें लान की रान से मिलना चाहिए, क्योंकि क्लाउड रेसेस में जो लान वांजी का फादर होता है शिंग हन जू, वो भी सर्कुलर में होता है, यानी उसने अपने आप को बंद कर दिया था। ये बात पूरे क्लैंस में फैल गई थी। जब से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, वो अपने आप को बंद कर चुका था। तब लान वांजी भी बहुत ज़्यादा छोटा था, पर अब जब लान वांजी अब बड़ा हो गया है, यानी अब 13 ईयर्स का हो गया है, तो लान किरान और जेंग फेंगमैन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को विंग और लान वांजी को एक करना होगा, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। क्योंकि जब से लान वांजी की मदर की डेथ हो चुकी थी, लान वांजी एक वर्ड भी नहीं बोलता था। इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैडम यू को ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट होने वाले हैं। और ऐसे ही एक दिन मैडम यू और जेंग फेंगमैन जाके लान किरान से मिलते हैं और वो ये सारी बातें करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं। यानी चाइल्डहुड में ही लान वांजी और विंग की मैरिज प्रपोजल एक दूसरे को भेज के वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ऐसे ही उन दोनों का बॉन्ड बना लेते हैं। जब से लान वांजी और विंग का बॉन्ड हो चुका था, यानी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, जेंग फेंगमैन तब से वो बहुत ज़्यादा क्लाउड रेसेस जाने लगता था। बट मैडम यू नहीं जाती थी, तो कभी कभी लान शिशान अपने भाई की खातिर आके मैडम यू से बातें कर जाता था, यानी अपनी बिजनेस रिलेटेड बातें। दूसरी तरफ लान वांजी और विंग दोनों अब हेड डिसिपल बन गए थे, यानी अब वो 16 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे, बट वो कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं थे। लान वांजी का नाम विंग ने भले ही सुना हुआ होगा, बट उसने कभी भी लान वांजी को देखा नहीं था। दूसरी तरफ लान वांजी बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, परफेक्ट जेट की तरह बड़ा हो चुका था। और एक साइड विंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा प्यारा, गुड लुकिंग और टैलेंटेड था। भले ही मैडम यू उसको ज़्यादा फेवर नहीं करती थी और ना ही उसकी कोई तारीफ़ करती थी, बट वो ये जानती थी और वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी थी इस बात पे कि भले ही विंग इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बट एक बात है, विंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जब एक शाम जेंग याली, वेविशान और जंछा तीनों बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो मैडम यू उन तीनों को देख के थोड़ा मायूस हो जाती है, क्योंकि जल्द ही जेंग याली की भी मैरिज होने वाली थी, यानी वो लैंडिंग जाने वाली थी, और वेविशान की भी कुछ ही टाइम के बाद शादी हो जाएगी। उस वजह से वो थोड़ी मायूस हो रही थी। और उस मायूसी की बात पे उसे थोड़ा वरीडनेस भी होता था, क्योंकि जब से वेविशान बड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गया था, लाउड हो गया था, पर वो ब्रिलियंट था। मैडम यू ये सब कुछ देख सकती थी कि विंग माँ पे ही गया है। और दूसरी तरफ जंछा बिल्कुल अपनी मदर यानी मैडम यू की तरह ही था। उसका टेम्पर, उसकी हर एक चीज़, पूरा बिहेवियर अपनी मदर की तरह ही था। पर उसे अभी विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में तो उनकी शादी तय कर दी थी, बट अब उसे ये बात की चिंता खाई जा रही थी कि विंग एक हंसता फुलता लड़का है। वो हमेशा रूल्स ब्रेक करता आ रहा है, वो कभी भी रूल्स के अंदर नहीं रहा, वो एक अपने ही रूल्स बना के अपनी वर्ल्ड में चलता है। तो अब उसे ये वरीड हो रहा है कि क्लाउड रेसेस तो बिल्कुल
रूल्स के अंदर चलता है। जब से उसे पता चला है कि उस क्लैन में 300 रूल्स हैं, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उसके दिल में बस यही हो रहा था कि अगर वेंग की शादी वहाँ पे हो गई, वो तो वेंग को इस जगह पे बंद करवा देगी, यानी उसकी जो फ्रीडम थी, उसकी जो फ्री विल थी, वो ख़त्म हो जाएगी इतने सारे रूल्स के अंदर। पर वो फिर भी चांस देती है। इसी तरह एक दिन इन सारे क्लैंस को इनविटेशन आता है क्लाउड रेसेस से, यानी वो सारे क्लैंस के लोग जाते हैं क्लाउड रेसेस और क्लासेस अटेंड करते हैं। वेइंग, जंशा और जेंगयाली भी वहीं जाते हैं। उनको काफ़ी टाइम हो चुका था वहाँ पे। जेंग्स हमेशा अपने लेटर्स अपने मदर फादर को भेजते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वेंग ज़्यादा कुछ अपने लेटर्स में नहीं लिखता था, वो बस बनीस बना के भेजता था। ऑन दी अदर हैंड जंशा इतने सारे लेटर्स भेजता था और सारे लेटर्स में सिर्फ वेंग की शरारतें ही होती थी। और जो वेंग ट्रबल वहाँ पे कर रहा था, मैडम यू वो लेटर्स पढ़ के इतना ज़्यादा शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता था कि ये सारी चीज़ें वो ज़रूर करेगा। उसे अब बहुत ज़्यादा वेंग की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वेंग बहुत ज़्यादा फ्री माइंड है और वो सारे लोग इतने सारे रूल्स के अंदर केज्ड हुए हैं। उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। पर जब से जंशा ने एक और लेटर भेजा था मैडम यू को, जिसमें जंशा ने ये बताया था कि लानवांजी और वेंग की फर्स्ट ही मीटिंग में वो दोनों स्वॉर्ड फाइटिंग में लग जाते हैं, यानी वो चीज़ उसको और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि शायद लानवांजी को वेंग बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और वेंग को लानवांजी नहीं पसंद आया। उस लेटर से उसे ये फील होता है। एक्चुअल में तो जब से वेंग वहाँ पे गया था, वेंग को बस लानवांजी को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। दूसरी तरफ लानवांजी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़ा होता था हमेशा। वेंग को नहीं पता चलता था कि क्या वो उसे वो हेट करता है या क्या उसे वो पसंद करता है, बट वेंग अपनी मस्ती कंटिन्यू करता है। और ऐसे ही देखते देखते काफ़ी दिन हो जाते हैं। जंशा की भी लेटर्स आना बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैडम यू समझ जाती है कि जंशा का इंटरेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेंगयाली भी लेटर्स लिखती है, बट वो अपने फादर की तरह किसी के लिए भी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करती। वो सिंपली लेटर्स में ये बताती है कि हम सब ठीक हैं और क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। और उसके लेटर से तो ये बताना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि लानवांजी सच में हार्श और कोल्ड है जिस तरह जंशा बताता है। दूसरी तरफ लानकिरान दिन रात वेंग के एक बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। लानकिरान बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था अपनी चॉइस का, यानी जो चॉइस उसने मैडम यू और जेंग फैमन के साथ की थी, वेंग और लानवांजी की मैरिज की। अब वो उस एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। फिर लानकिरान बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है अपनी चॉइस को। उसे वो बिल्कुल पक्का ये यकीन हो गया है कि वेंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग है और उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा है। बट लेंस अपनी इसी बात के लिए मशहूर है कि वो कभी भी कमिटमेंट को तोड़ते नहीं हैं, तो वो अपने वर्ड्स को लेके पीछे नहीं हटेगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मैडम यू को एक लेटर रिसीव होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि वेविशन ने पंच किया है जिन सिशियान को और उसकी वजह से वो किक आउट हो गया है क्लास से। वो लेटर पढ़ के मैडम यू उसी टाइम जेंग फैमन यानी अपने हस्बैंड की तरफ जाती है और उसे बोलती है कि हमें शायद लानवांजी से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ऐसे ही लेटर पढ़ने के बाद मैडम यू और जेंग फैमन दोनों क्लाउड रेसेस आ जाते हैं। वेविशन मैडम यू के सामने खड़ा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा से मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरता था। वो बस अपने प्रोटेस्ट में ये बोलता है कि मैं ये करना नहीं चाहता था, बट वो पीकॉक हमारी जीजी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, उसे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इवन मेरी जीजी से ज़्यादा भी। जब से हम यहाँ पे आए हैं, से हमने इसे सही टाउन में देखा है, तब से वो बहुत गंदा बिहेवियर कर रहा है और उसने हम सबके सामने और जिन डिसिपल्स के सामने ये बोला है कि वो हमारी जीजी के साथ मैरिज नहीं करना चाहता। मुझे आप ये बताएं आंट, अगर आप होती तो आप क्या करती? वो ये लात डिज़र्व करता था। मैडम यू ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उसी टाइम जंशा की तरफ देख के बोलती है, सच बताओ क्या ये सब सच है? क्या वाकई में जिन सिशियान ने इंसल्ट किया है यानी को सबके सामने? तो जंशा भी गुस्से में बोलता है, हाँ, और मदर ये फर्स्ट टाइम नहीं है, उसने बहुत बार यहाँ पे जीजी को रुलाया है। वो जब भी हमारे सामने आता है और या जीजी के सामने आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे जीजी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, जब वो एम्बैरस हो जाती है सबके सामने। आई एम सॉरी, बट अगर वेंग वो पंच ना करता तो मैं खुद ही पंच कर देता। वो सुन के मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि ये लड़का अच्छा होगा,
बट उसे ये पता था जिन सेट के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। बट उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसकी बेटी जो इतनी ज़्यादा प्यारी और इतनी प्यारी नेचर की है, उसके साथ वो बदतमीज़ इस तरह बिहेव करेगा। वो मन ही मन में ये सोचती है कि वो अपनी फ्रेंड यानी जिन जिशियन की मदर उसे ज़रूर मिलेगी और उसे ये ज़रूर बोलेगी क्या उसे अपने बेटे की परवरिश इस तरह करनी चाहिए थी। पर वो इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। वो आगे लांगगिरंग की तरफ चलने लगते हैं वेविशान और लानवांजी के बारे में बात करने के लिए। वो जाने ही वाले होते हैं तो वहाँ पे लानवांजी आ जाता है। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी है। ये तो बस स्टार्टिंग का पार्ट है, आगे स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। इस स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इस तरह है कि थोड़ी स्टोरी को स्पॉइल करने वाली हूँ यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि वेंग और लानवांजी के घर वालों को लगेगा कि ये शादी तोड़ने में ही भलाई है, पर दूसरी तरफ लानवांजी और वेंग अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेंगे, इवन दो वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते भी नहीं थे और ना ही अपने आप को एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वजह क्या है शादी को रोकने की, वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। बाय बाय।